तो देखो दूसरा फार्मूला देखते हैं। कल प्रूव किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आज देखो अगला सेकंड नंबर फार्मूला ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ बाय ज्योमेट्री मेथड, प्रूफ बाय ज्योमेट्री मेथड। या नंबर फर्स्ट ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा ये था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक राइट ट्रायंगल। पहला भाग प्रूव कर चुके थे, दूसरा भाग देखो। तो एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो राइट ट्रायंगल में ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ये ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल B क्या है 90 डिग्री। एंगल A को हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये 90 के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसको बेस। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों साइड में रिलेशन होता है जो आपको बताए थे। तो गिव इन ट्रायंगल ABC लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा, एंगल B इज इक्वल टू 90। ठीक है, देन बाई PGT क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। तो टू प्रूफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बगल में फार्मूला लिखो tan थीटा का। tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपान बेस और सेक थीटा का होता है हाइपोटेनस अपान बेस। तो दोनों के अपान में क्या है, बेस। लाना आपको है tan थीटा और सेक थीटा। तो अपान में जब बेस रहेगा तभी तो आएगा। इसका मतलब बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेस यहाँ कौन है, AB। तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, AB के स्क्वायर से। ठीक है, बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई AB का स्क्वायर। ठीक है, वी गेट क्या होगा, AB का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर। ये से कट गया तो क्या होगा 1 प्लस BC अपान AB का स्क्वायर। ये क्या होगा AC अपान AB का स्क्वायर। ठीक है, और ये BC क्या है, परपेंडिकुलर। ये बेस का स्क्वायर। AC क्या है, हाइपोटेनस। ये B का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस परपेंडिकुलर अपान बेस का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर अपान बेस का फार्मूला क्या है, tan थीटा। और हाइपोटेनस अपान बेस सेक थीटा। ये फार्मूला प्रूव हो गया। देखो यहाँ 1 लिख लो और वहाँ यहाँ पे क्या लिख दो, tan थीटा। तो tan थीटा का स्क्वायर तो सेक थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ tan और थीटा अलग अलग नहीं है। ठीक है, एक ही फंक्शन है, इसलिए स्क्वायर एक ही बार लगेगा। ये नहीं कि tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दो, एक ही में tan स्क्वायर रहेगा। एक ही फंक्शन है ये, दो नहीं है कि tan और थीटा tan और थीटा दोनों का मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये tan थीटा एक ही फंक्शन है, इसलिए स्क्वायर एक ही बार लगेगा।
प्रूफ हो गया ये। इसी से और फार्मूले बन जाते हैं। क्या फार्मूला प्रूफ हुआ? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आया? थीटा माइनस 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में होगा, तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये सेक स्क्वायर थीटा है, tan को उधर ले जाओ तो 1 बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया। ठीक है। अभी आपको फार्मूला मिला था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे इससे और फार्मूला एक ठो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बस इतने बनेंगे। ठीक है। ओरिजिनल फार्मूला तो ये है, ये। अब इससे और बना, ये बना, ये। ठीक है। ये फार्मूले और बनाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मैथ, द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स में सब पूछे जाते हैं। अब इसको 1 + cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर प्रूव करने के लिए, तो पहले में तो साइन थीटा कास थीटा लाना था। तो साइन थीटा कास थीटा के फार्मूले में अपान में क्या होता है? हाइपोटेनस, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से डिवाइड किए थे पहले फार्मूले को प्रूव करने के लिए। पीजीटी जो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम क्या किए थे? पहले हाइपोटेनस से डिवाइड किए, यहाँ बेस से डिवाइड किए। आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो अगला फार्मूला आ जाएगा। किससे डिवाइड करेंगे? परपेंडिकुलर से। तो तीसरे क्वेश्चन को अप्रूव करते हैं, तीसरे पार्ट को इधर लिख ले इस साइड का। तो यहाँ जहाँ 2 प्रूफ लिखे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख देंगे? 1 + cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी सब वही लिखना है। अब देखो यहाँ पे cot थीटा कोसेक थीटा आया, तो cot थीटा कोसेक थीटा का जब फार्मूला लिखते हो, cot थीटा का और कोसेक थीटा का, तो क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अपान में दोनों में क्या है? दोनों में अपान में परपेंडिकुलर। तो इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? BC। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई BC। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई BC का स्क्वायर, वी गेट AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। ये क्या हुआ? कट गया। AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। AB क्या है? बेस है, इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ गया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? cot। तो cot थीटा का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? प्लस 1 कोसेक थीटा का स्क्वायर। तो 1 और प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे और फार्मूले बनते हैं, जैसे
इसका स्क्वायर जब हटाओगे, देखो इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा को रूट में कर दो, तो इधर क्या होगा, सिर्फ कोसेक थीटा। ठीक है ना। अब एक बार हम 1 को उधर ले जाते हैं, तो 1 को उधर ले जाओगे तो इधर काट ना बचेगा, तो काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे 1 को उधर ले गए तो माइनस हो गया, 1 को उधर ले जाओ तो रूट थोड़ी हो जाएगा, साइन चेंज होगा, है ना। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे अगले स्टेप में, काट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अभी 1 को अभी क्या ले गए थे, काट को उधर ले गए थे, अब 1 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, नहीं 1 को उधर ले गए थे, अब काट को उधर ले जाते हैं, तो इधर 1 बच जाएगा, तो 1 बचा, ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ये काट प्लस में तो उधर गया तो माइनस में। तो क्या फार्मूला बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। लिख लेता ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला अच्छे से नीचे दिख नहीं रहा, तो ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। ये क्या लिख देते हैं, 1 प्लस फार्मूला था 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अब हम क्या ले जाएंगे उधर, उस साइड में ले जाते हैं एक बार 1 को, तो क्या होगा, काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका स्क्वायर हटाओगे तो काट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अभी तक क्या किए थे हम, 1 को उस साइड में ले गए थे, अब काट को उधर ले जाते हैं, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। या इसी को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। इस प्रकार से इतने फार्मूले हैं, तो 3 फार्मूले आपको बताए गए। इन 3 फार्मूले से कई फार्मूले निकाले गए, लिख लेते ना। जैसे पहले आपको ये बताया गया, पहला फार्मूला तो ये ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1। तो एक साइन को उधर ले जाओगे तो दोनों प्लस में है, तो उधर जाएगा, जो उस साइड में जाए तो माइनस हो जाएगा। तो साइन को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, इधर कास बचेगा, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मान लो साइन को उधर ले गए तो ये साइन माइनस में हो जाए, तो इधर कास को ले गए तो साइन इधर बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, 2 और बन गए इससे, है ना, 2 ये 3। चौथा ओरिजिनल फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो उसको फिर अंडर रूट पे भी तो कर सकते हैं। तो वो सब कर चुके थे, अब तो हाईलाइट वाले जो ज़्यादा बार लगते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए तो बताए थे, तो ये तो पहले ने बता चुके, पर ज़्यादा क्वेश्चनों में यूज किसका होता है उनको अब बता रहे हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक को उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या कि tan को उधर ले जाओ तो 1 बराबर tan को उधर ले जाओ तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। आइए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है। 1 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 1 को जब उधर ले जाओगे तो हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, काट स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो 1 बराबर
1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। तो इतने 9 फार्मूले हैं, ठीक है। इनका यूज करते हुए क्वेश्चन देखो। अब बुक लाए हो? तो देखो इन फार्मूलों पर आधारित एक्सरसाइज है 8.4। कौन एक्सरसाइज? 8.4। उसी तरह का। हम्म उसी तरह का। हम्म 8.4 8.4 का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ काट ए। इन सब का फार्मूला काट के पदों में निकालो। किसके पदों में? काट के पदों में निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपके पास क्या है, किसके रूप में बदलना है? काट की फॉर्म में, ठीक है। तो सलूशन इसका देखो, जिसके फॉर्म में बदलना हो उसी को s मान लो। काट ए के फॉर्म में बदलना है ना, तो हम क्या करेंगे, काट ए बराबर s मान लेते हैं। लेट काट ए बराबर x। जब काट ए बराबर s मानते हैं तो काट ए का क्या फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। इसको s अपान 1 कर लेते हैं। इसका मतलब बेस क्या है? x है, अब परपेंडिकुलर 1 है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या फार्मूला होता है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यह चीज़ इक्वल टू क्या होगा? p की वैल्यू 1 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। तो यह चीज़ इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? h। तो आपको क्या निकालना है? नंबर फर्स्ट साइन ए। एक राइट ट्रायंगल हम बना लिए इस प्रकार का, और ये ABC है, और इसका परपेंडिकुलर क्या था? बेस क्या था? x था। परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेनस क्या हो गया? √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको अब निकालना क्या है? साइन ए। तो साइन ए का क्या फार्मूला है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें क्या है? 1। परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनस क्या है? AC। अब BC की वैल्यू क्या दी गई है? 1, और AC की वैल्यू क्या है? √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन ए की वैल्यू क्या हुई? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स बराबर क्या क्वेश्चन में दिया है? काट ए। तो जहाँ s है वहाँ क्या लिख दोगे? काट ए। तो यहाँ लिख दोगे साइन ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस √ में 1 प्लस एस के स्थान पे काट स्क्वायर ए। तो साइन ए का फार्मूला हो गया 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये आ गया। तो साइन का फार्मूला काट के पदों में है कि नहीं है? अब सेक का फार्मूला क्या होता है? सेक ए। तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस अपान बेस। बेस अपान हाइपोटेनस तो होता है कास का, आकाश का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे? सेक ए, अब हाइपोटेनस है क्या यहाँ? √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेस क्या है? x है। अब s के स्थान पर लिखोगे क्या? काट ए। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा? √1 प्लस s के स्थान पे क्या लिखोगे? काट ए।
तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपान काट ए। तो ये फार्मूला सेक का काट के पदों में है, ये साइन का काट के पदों में है। अब क्या निकालेंगे? टैन का। तो टैन का फार्मूला क्या होता है? टैन का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाँ, बेस अपान परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 1 1 अपान एक्स, और 1 अपान एक्स की वैल्यू है क्या? काट ए। तो ये आ गया टैन ए का फार्मूला 1 अपान काट ए, ऐसे 1 अपान काट ए। ठीक है, लिख ले इतना। होने वाला है इसमें। इस हो गया।